क्योंकि आपको, अबे गधों, चमचों, जो तुम आगे पीछे कांग्रेस पार्टी या केजरीवाल के आगे पीछे घूमते रहते हो, तुम्हारी मां मर जाती ना, वैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी आकंठ में डूबे हुए हो भक्ति के कि यदि तुम्हारे घर वाला कोई मर जाएगा, उसको बेड नहीं देगा ये लोग, क्योंकि ये बेड छुपा करके रखा हुआ है। और तुम कर क्या लोगे? तुम मोदी 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 करते रह जाओगे। अरे ये इतने ये लोग चोमू हैं, इन लोगों ने अफवाह फैला दी, मेरा वैक्सीन बच्चे को दे दिया, मेरा वैक्सीन बच्चे को दे दिया। 18 साल का निमुचिया वो कह रहा है मेरा वैक्सीन मेरे बच्चे को दे दिया। मैंने पूछा तेरी शादी हो गई है? मैं को जानता था, मेरे यहाँ वो चाय वाय देने आता था एक लौंडा, वो कह रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा तेरी शादी हो गई है? तो हिंदुस्तान में मात्र 6 करोड़ वैक्सीन गया है हिंदुस्तान से बाहर। 3 करोड़ लोगों को मत लगना था, 136 करोड़। और ये जो बकवास कर रहे हैं ना राहुल गांधी, पहले तू बता। अब तो इन लोगों को मैं सम्मान भी नहीं दे सकता। केजरीवाल तू बता कि तुम्हारे घर में सारे कितने कितने लोगों को वैक्सीन लग गया। अखिलेश यादव जब वैक्सीन पर जब लगना था तो कहता मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। इसका एक देखो टूल किट में जो कहा गया कि पत्रकारों को मिलाओ, न्यूज 24 का संदीप चौधरी कह रहा था मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अबे तो आज क्यों पूछ रहा है वैक्सीन के बारे में? तू तो कह दिया था। सवाल यही है कि अब भारत की सरकार को लठ बजाना चाहिए। देखो हम कह बार बार ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, किसान आंदोलन में एक्सपोज हो गए, सीए आंदोलन में एक्सपोज हो गए, कश्मीर के मामले में एक्सपोज हो गए। बात ये नहीं है, ये लोग हैं लतखोर, और इनको लात जब तक नहीं मारोगे ना, ये हमेशा ये बंदूक की भाषा जानते हैं, ये सिर्फ हिंसा जानते हैं, रक्त जानते हैं। इन लोगों को उठा के लट बजाए। आज शेखर गुप्ता को गिरफ्तार करके उसको कोरोना पेशेंट के साथ रख दो, सालों को मरवा दो। मैं तो कह रहा हूं मरवा दो, क्योंकि देश में इनके कारण में ये जितने मीडिया वालों ने लाशें दिखाई है ना, मेरे पिताजी 77 वर्ष के हैं, उनको एक बार मतलब वो परेशान होने लगे। मैंने शेखर गुप्ता को ट्विटर पे जाके आप देख लेना, मैंने शेखर गुप्ता को ट्विटर पे जाके बोला, लिखा कि तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बेटों को रोटी मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों से, पता नहीं किस पार्टी से तुम लोग लेते हो, वहां से तुम्हें तो रोटी मिल जाएगी, तुम्हारे बच्चे तो अमेरिका में पढ़ लेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनके पिताजी बुजुर्ग हैं, वो तुम्हारी लाशों को देख करके प्रिंट मिंट लिबरल एक लॉजिकल इंडिया ऐसे जो पोर्टल खोलकर दुकानें खोल करके तुम जो चलाते हो ना, तो वो उनकी लाशें दिखाकर, और इंडियन मीडिया ये बिके हुए आज तक वाले जो रोहित सरदाना के मरने पर टीकर में उसके पत्रकारों को रुलाते हैं, आंसुओं को उस पे ऐड चलवा करके ये बेच के खाने वाला, इन सबको उठा करके जेल में डाल दो। एक बार आरोप लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन देश साफ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों को उठा करके एक बार मीडिया बंद करवा दो। सर पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की टूल किट वायरल हो रही है और जिसमें ये सब चीजें मेंशन है कि जो उनके नेता हैं छोटे लेवल के, उनसे कहकर जितनी भी बेड्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको ब्लॉक कराने की बात कही जा रही है। क्या इन लोगों के लिए आम जनता की जान से ज्यादा राजनीति जरूरी हो गई आज की डेट में? देखिए, जब आपके अंदर रक्त पिपासा हो सत्ता का, आपके बाप दादाओं की कारगुनास्ती है कि भारत पोलियो को 50 वर्षों में भी अब खत्म नहीं कर सकते हैं, कॉलरा हैजा और अन्य टीकाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए कि इन लोगों ने क्या किया है। तो जब आपके, और दूसरी आपकी जब रक्त पिपासा चरित्र हो जाए सत्ता के लिए, कि आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखने लगे, इसके अलावा कुछ ना दिख रहा हो, तो आप इससे गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो बैकग्राउंड है ना, जो व्यक्ति आपातकाल लगा सकता हो, जो व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों की, श्रद्धानंद सरस्वती की हत्याओं को साथ बिठा के भाई कहने वाला हो, वो मानसिकता यदि देश की सत्ता पर रहेगा तो ये ऐसा ही होगा। ये सारा प्रपंच जो चल रहा है, ये राहुल गांधी और चीन की पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, इस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरा शब्द गलत हो जाएगा, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक कांग्रेस पार्टी देश का दुश्मन नंबर 1 के साथ बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या है, सार्वजनिक करो। अब मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहता हूं कि लठ मारो अब इन लोगों को। देखिए, WHO कह रहा है कि हिंदुस्तान में इंडियन वायरस तो कोई है ही नहीं, इंडियन स्ट्रेन कोई है ही नहीं, ये WHO कह रहा है। तो ये दलाल
शेखर गुप्ता जो अगस्ता वेस्टलैंड में जो सोनिया गांधी का और बीच में दलाली कर रहा था, ये शेखर गुप्ता और जो प्रिंट चलाता है द हिंदू, तमाम अखबारें, जो कन्हैया कुमार उमर खालिद, जो दिल्ली दंगे का आरोपी है, उमर खालिद को बचाने के लिए डॉक्टर्ड वीडियो करके एक सच को छुपा देते हैं। ये लोग लिखते हैं इंडियन वेरिएंट। अबे सालों, तुम्हारा बाप साइंटिस्ट है, विज्ञान तो तुम्हारे, जिस कौम को तुम मानते हो और पता नहीं उस कौम से तुम्हारा कैसा वाला संबंध है, उस कौम में तो साइंस को तो पढ़ना शैतानों की क्या ये भाषा है, शैतानों का विज्ञान है, इसको तो पढ़ना नहीं चाहिए। तो सालो तुमको कैसे पता चल जाता है कि ये इंडियन वेरिएंट है? दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या, आज जो टूल किट में ये बातें सामने आई है, ये बातें पहले ही आप एग्जाम्पल के साथ समझ जाएं कि क्या हो रहा था और ये टूल किट में क्या नया नहीं है। जो चीजें हो रही थी, इस चीज को मैं खुद भी अनुभव कर रहा था। मैं लगातार लिख रहा हूं मैगजीन्स में, अखबारों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि पहले जमाने में साहित्यकार और पत्रकारों को फॉलो करते थे नेता, उनका अनुसरण करते थे नेता। पीएम केयर फंड का जवाब दो। पिछले साल ही पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर भेजा गया पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, उस डब्बे को भी नहीं खोला गया। इन रक्त मतलब राक्षस है, नरभक्षी, इटली से एक नरभक्षी आती है और यहां सबको गुलाम बना देती है, और वो यहां पर, और इतने लोगों को आईसीयू में नहीं मिल पाता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है, मर जाते हैं, हत्या का आरोप लगेगा, इनका पाप। अब मैं तो कहता हूं इस देश में ना भगवान बचाता है, लेकिन मुझे अब उम्मीद भी नहीं लगता है, क्योंकि ये कलयुग है, यहां पर ना खुद कल की अवतार लेना पड़ता है लोगों को। कब तक सहन करेंगे यार? आपका खून नहीं खोल सकता होगा, मेरा खोलता होगा। जब मेरे पिताजी 77 साल के हैं, 80 साल के आसपास के, वो फोन करते हैं कि लाशें देख के परेशान होता है, मैं उस दिन से फ्रस्ट्रेट हूं। मैं एक दिन जूता खोल करके इन पत्रकारों को मारूंगा। ये जो चाय बिस्कुट पत्रकारिता करता है, ये खैराती पांडे, जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दे दिया, तो मुनव्वर राणा जैसा शायर कह रहा होता है कि ये मैं शब्द भी नहीं ले सकता, अमर्यादित शब्द हो जाएगा, कि उससे सस्ते में जो जो कॉलगल की जो सबसे गंदा वाला शब्द होता है ना हिंदी में, जिसको गाली देते हैं लोग का, उससे भी सस्ते में बिक गए। आज ये खैराती पांडे, रवीश कुमार का भाई को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अब मुनव्वर राणा जैसे लोग बताए कि इसकी औकात क्या, उस जिस शब्द का तुमने प्रयोग किया था उससे भी नीचे है क्या? तो ये सब ये सब मिल करके, इन सब लोगों को मिल करके भारत की छवि नहीं खराब की है, हमें डिप्रेशन में ला करके छोड़ने के प्रयास किया कि आपकी गुणवत्ता खत्म हो जाए, नकारात्मक बना दो देश को, ताकि सकारात्मकता कुछ दिखे नहीं, लाशें दिखे, और लाशों पे चढ़ करके राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे। आज देखिए ऑक्सीजन का ड्रामा। इसलिए ये टूल किट जो लिखा गया है, ये मैं महीनों से लिख रहा हूं, महीनों से पोस्ट कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। जी जी सर, एक चीज और है कि ये देखा गया कि कांग्रेस, उसी टूल किट में एक चीज और मेंशन थी कि जो अगर कोई ट्वीट या कुछ करता है और उसमें कांग्रेस की आईडी को टैग करता है, उसी की सहायता करी जाए, और उन जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल्स की सहायता करी जाए जो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी करी जाए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब इनके लिए दुनिया में इनसे बड़ा नरभक्षी क्या होगा? और अब मैं बता रहा हूं, मैं अगर आप दोनों, हम, मैं और आप हूं, आप मुझे ट्वीट करो किसी और नाम से, मैं यूथ कांग्रेस का कोई नेता बन जाता हूं और मैं ट्वीट का जवाब देता हूं कि आपकी मैंने मदद कर दी। आपने नीचे फिर एक कमेंट में लिखा, यस सर आई एम सो ब्लेस्ड, ये वो, मैं आज से चरण धो के पीऊंगा इस नकली गांधी परिवार का, क्योंकि आपने मेरी मां को बता दिया। ऐसे इमोशनल कहानी। तो आपको देखने वाले जो आम जनता, उसको लगेगा यार ये व्यक्ति को तो कांग्रेस का कोई लड़के ने मदद कर दी। ना आपको मदद मिली, ना आपको आवश्यकता थी, ना मैंने मदद की, ना मुझे मदद करने की आवश्यकता थी। सोशल मीडिया पे ही अकाउंट ओपन हुआ, क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज। ऐसे भी खेल खेले गए हैं। दिन रात ट्विटर पे मैं देखता जा रहा था, मुझे ये इस बात को पहले से शंका थी। आप मेरे वॉल पे चले जाना,
मैं आप ये इन सारी बातों को मैं पिछले 1 महीने से महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक भाई है, छोटा भाई, वो डॉक्टर है। वो कह रहा है यार जीवन में अगर कुछ कर सकते हो ना तो द प्रिंट और लॉजिकल इंडिया, मैं लॉजिकल इंडिया को ज्यादा नहीं देखता था, बोला इन दोनों को बंद करवा दो यार, इतनी लाशें रोड एक्सीडेंट में कितनी लाशें मरती है, क्या इनके लाशें दिखाते हैं, युद्ध हो जाता है इतने लाशें। आज इंडोनेशिया और फिलिस्तीन में हो रहा है, कितनी लाशें लोग दिखा रहे हैं, ये लाशों का व्यापार करते हैं। और जैसे बताया ना ये मदद वाला खेल, अब ये लोग जो ऐसी भावना लेकर के चलते हैं कि हिंदू को बर्बाद कर दो, हिंदुत्व को बर्बाद कर दो। मैं सभी चैनलों पे आता हूं, एक चीज कहता हूं कि आप गाली दे सकते हो, मेरे भी गुस्सा आता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, मोदी जी क्यों नहीं कर रही हो, वो गाली दे दो। ये पता है क्यों होता है, ये सारा खेल होता है। इसने क्या बोला कि अपने जैसे अकाउंट बना करके जो मोदी के आरएसएस के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर और कुंभ के बारे में गलत चला। आज भारत की मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आपके जितने दर्शकों हैं, आप मुझे बताओ, किसान आंदोलन यहां चल रहा था, किसान आंदोलन में एक महिला का बलात्कार हुआ, कितने महिलाओं ने, टीवी वालों ने डिबेट किया, यह सब टूल किट के हिस्सा है। किसान आंदोलन, मुझे भीड़ का बताइए, किसान आंदोलन में लाखों लोग आते हैं, बहुत गर्व से कह रहे थे। और जो दिल्ली में इतनी मौत, लाशें सजी हैं, जो मौत हुआ है, ये किसान आंदोलन में जो लोग आते थे बाहर से और यहाँ पे फैलाते थे और यहां से बाहर गए। कुंभ तो भाई साहब जब शुरुआत हुआ, जैसे बात चली, खत्म हो गया, कोरोना फैला, खत्म हो गया, किसान आंदोलन आज भी लोग चल रहे हैं। उस इतने कोरोना के बाद भी इफ्तार कर रहा था ये राकेश टिकैत, तो मीडिया उस पर चर्चा नहीं की। इसका मतलब है कि जो बातें टूल किट में की गई है उसको आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज 24, एनडीटीवी, तमाम, मैं राष्ट्रवाद का चैलन बेचने वाले सुधीर चौधरी, सबको लपेटता हूं कि इन लोगों ने मिलकर के इस पे चर्चा नहीं की। तो समझिए कांग्रेस के दलाल इंडिया टुडे है, इस बात को लिखो, लिखो टैग करके, लिखो कि शेखर गुप्ता कांग्रेस का दलाल है, लिखो रवीश कुमार कांग्रेस का दलाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कहेगा जूता खोल करके मैं मारूंगा इन लोगों को। अब तो मेरे दिमाग में इतना भर चुका है ना, जिस दिन से मैंने देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि इन लोगों ने ना इतनी नकारात्मकता फैलाई है कि दहशत में है लोग। जब आप इस चीजों को, जो चीजें चल रही होती है ना, आप उसको अनुभव कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको 1 महीने बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो टूलकिट के इशारे से हो रहा है, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है कि अरे यार सोचो, जो व्यक्ति मतलब बेचारा वेंटिलेटर नहीं मिला मर गया, बेड नहीं मिला मर गया, उसको लाश राजनीति कर रहे हो आप। वो आप याद करो वो अमित वाली कहानी, उत्तर प्रदेश की, मोदी जी को वो फॉलो करता था, उसने किया, उसको मदद भी मिला, उसके बाद भी द प्रिंट ने झूठी खबर फैला दी। आप इसका मतलब समझ जाइए कि कितना टूलकिट, ये सबको अनुभव था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तेजस्वी सूर्या ने जब कही थी बात, उसके पहले मनीष सिसोदिया भी जाके फोटो खिंचवा रहा था। ये सब टूलकिट है। ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, क्यों कांग्रेस यहाँ दिल्ली में हार जाती है अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए, ममता बनर्जी के यहाँ वहां 0 पे आउट हो जाती, सब गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को मरवा दो, कुटवा दो। हिंदुत्व से नफरत इनको है और इनको किसी चीज से प्यार नहीं है, बस नफरत है इनके मनों में। जी जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आखिर ये जो विपक्ष के लोग हैं और कितना नीचे गिरते चले जाएंगे। पोस्टर पर जब वैक्सीन बाहर देशों में दी जा रही है तो पोस्टर पर छपवाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ऐसे टूलकिट बना रही है, इस आपदा के समय में भी आखिर ये लोग कितना नीचे गिरते जाएंगे। और देखो, नीचे गिरे हुए लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कितना नीचे गिरेंगे। हर बात ना हमारे यहाँ पुरखों ने ऐसे नहीं कही है कि यार किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, क्या तुम्हारा खानदान है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये सब बातें क्यों करते हैं लोग, मतलब ऊंच नीच की, जाति की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। इसी को काटेगा अभी ये लोग, हमपंथी चलाना शुरू कर देगा। मतलब किस कुल के हो, जिनके कुल में ही गंदा खून होना, वही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इन लोगों का अच्छा कुल का नहीं है ये लोग, क्योंकि ऐसी यार सोचो कि इस विपदा में जब कोई पड़ोसी ना, हमारे यहाँ कोविड वाले हैं तो पड़ोसी कहता है यार मेरे वो कुछ खाना मंगवा भेजवा दोगे ग्रुप में, सोसाइटीज के ग्रुप में गए कहते हैं, या फिर
तो हम लोग पहुंचवा देते हैं बाहर से, गेट पे रख के आना, ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक दूसरे को लोग प्लाज्मा दे रहे हैं, ब्लड डोनेट। मैं सोशल मीडिया पे एसओएस लिखता हूँ, प्लाज्मा चाहिए, 4 फोन आते हैं, अमित भाई बताइए कहाँ भेजना, कहाँ है, मेरे पास है, नहीं है तो मैं अरेंज कर देता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। अभी प्लाज्मा या ऑक्सीजन के लिए भी मैं बोला तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फोन कर रहे थे, मिला, इनको मिला, जो भी मुझसे सोशल मीडिया में, चूंकि मैं अमित की बोली लिखता रहता हूँ तो सब लोग जुड़े हुए हैं। आप इस विपदा में भी यदि आपके भारत की जनता नहीं, आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप बताइए, जनता की लाशों पे बनेंगे तो आप किसके प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने चाइना से जो कमिटमेंट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, देखो वामपंथियों का तो पता ही है, मुझे बचपन से पता है, इनके चरित्र को मैं देखता आया हूं, इनके कैसे ये नक्सली बंगाल में हमें मार रहे थे और कैसा ड्रामा झारखंड में ये करते हैं, मुझे सब पता है। ये इतने गिरे हुए लोग होते हैं ना, 500 रुपया में भी अगर अखबार में खबर छाप देते हैं, छोटा सा। ये खैराती एक इनका संपादक है, वो कहता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, जिनका नाम है, जो आजकल यूट्यूब पे आया हुआ है, अजीत अंजुम, उसका ये स्टेटमेंट होता था। तो ये लोग बहुत मतलब गिरे हुए लोग होते हैं, ये इससे ज्यादा और गिर जाएंगे। इनको पता चलेगा ना कि तो क्या होगा, लाशों को ना थोड़ा बाहर से खून फेंक करके, उसको फैला करके, उसकी फोटो बढ़िया से मॉडलिंग से फोटो खिंचवा करके वो डालेंगे फ्रेम में कि देखो ये इंडिया क्या है, क्योंकि इनको सत्ता की भूख है। अब याद करो ना, मलाई मार करके इतने इतने क्या है इन लोगों की, पत्रकारों की, जब से एक बार फैमिली बैकग्राउंड निकालो, इनके बाप दादा क्या, इनके बाप दादा, इनके नाना या इसके भाई लोग क्या करता है। एक पत्रकार का भाई वहां पे देह व्यापार चलवाता था बिहार में, एक के बाप करवाता था, एक का कहीं और फंसा हुआ था, एक भ्रष्टाचारी मिलेगा। एक पत्रकार जो जिसको 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रही थी, उसको यही नहीं पता था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं होती है। तो आप ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये गिरे हुए लोग हैं और इससे और गिरेंगे, ये आपकी हमारी लाशों पे इनका बस चले ना। ये जो फेसबुकिया और ट्विटर पे जो भक्त करते रहते हैं ना, भक्ति, कि केजरीवाल ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, इनकी अम्मा भी मर जाएगी ना, उसके बाद भी ये कहेंगे कोई बात नहीं है, योगी जी के राज में बहुत की अम्मा मरी है, मेरी भी अम्मा मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इस लेवल के होते हैं और इन्हीं लोगों को चुना जाता है। जी आप बता दीजिए कि इनकी नफरत कुंभ से है और हिंदू कई लोग इसके साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, कुंभ को गाली दो, ईद पे गाली मत देना, तुम कुंभ को गाली दो, किसान आंदोलन पे गाली मत देना। जब देश का ये भविष्य होता होगा तो समझ जाइए कि भारत का राजनीति का जो लोकतंत्र दिखाई देते हैं ना, भारत के लोकतंत्र को ये लोग नहीं, विपक्ष, सरकार नहीं, विपक्ष खा जाएगा। जी